अमाउंट लिखने के पहले आपको बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी है ताकि आगे जाकर आपके चेक के साथ कोई भी छेड़खानी ना कर पाए। प्लीज डू सब्सक्राइब एपेक्स टॉक एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्स टॉक। गाइस, बैंकिंग ए टू जेड के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे अगर आपको चेक के थ्रू पैसा विड्रॉल करना है या तो फिर दूसरा किसी बंदे को आपको चेक देना है पेमेंट के लिए, तो आप कैसे उस चेक को बड़ी ही आसानी से फिलअप कर पाएंगे। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करके चलिए देख लेते हैं कैसे चेक को फिलअप किया जाता है। तो मेरे पास है एक एक्सिस बैंक का चेक। चलिए देखते हैं अगर खुद बैंक में जाकर पैसा विड्रॉल करना होगा तो कैसे इस चेक को भरा जाता है। पहले आपको ऊपर में डेट भर देना होगा, जिस डेट में आप पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं उस डेट आपको यहाँ भर देना है, और जो भी डेट आपको भरना है उस डेट से नेक्स्ट 3 महीने तक इस चेक का वैलिडिटी रहेगा। नेक्स्ट 3 महीने तक कोई भी डेट पे आप बैंक में जाके इस चेक को कैश कर सकते हैं। उसके बाद है पे के ठीक पे जहाँ पे ख़त्म हुआ है उसके बाद से ही आपको यहाँ पे लिख देना है सेल्फ, SCLF आपको लिख देना है, यानी कि सेल्फ। उसके बाद बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी है ताकि कोई भी चेक के साथ कोई छेड़खानी ना कर पाए, इसलिए पूरा अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद आपको अमाउंट लिख देना है। अमाउंट का जो सिंबल है उसके ठीक बाद से ही आपको अमाउंट स्टार्ट करना होगा, और आपको अमाउंट जहाँ पे लिखना है उसके ठीक लेफ़्ट साइड पर रुपीस जहाँ पे लिखा है उसके बाद से आपको जो अमाउंट आपने लिखा है उसको वर्ड में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 10,000 लिखा है तो यहाँ पे 10,000 लिख देना होगा। 10,000 लिख देने के बाद लास्ट में ओनली लिख देना होता है। जो भी वर्ड आपको लिखना है उसके लास्ट में ओनली लिख देना होता है, ताकि ओनली का मतलब होता है इसके आगे और कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद आपको जो भी खाली जगह पड़ा रहेगा उसको आपको अंडरलाइन कर देना है, ताकि इसके बाद कोई भी चेक के साथ अगर गलत हाथों में लग गया तो कोई भी इस चेक के साथ कोई छेड़खानी ना कर पाए। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है सिग्नेचर। आपका जहाँ पे नाम लिखा रहेगा उसके ठीक ऊपर में ही आपको सिग्नेचर करना है। नीचे में अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो ये चेक इनवैलिड हो जाता है, तो आपके नाम के ऊपर में ही आपको सिग्नेचर करना होगा। आपके बैंक में जो सिग्नेचर अपडेटेड है वही सिग्नेचर आपको चेक के ऊपर करना होगा। अगर आप सेल्फ बैंक में जाके पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो पीछे में भी 2 साइन करना होता है। इसके लिए आपको चेक को चेकबुक से फाड़ना होगा, और चेक को फाड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि चेक के यहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है। अगर वो नंबर यहाँ पे ना लिखा रहे चेक फाड़ने के टाइम, अगर वो किसी भी प्रकार से कट जाता है तो ये चेक इनवैलिड हो जाता है। ये जो नंबर है ये चेक में होना ही चाहिए। तो चेक फाड़ते वक्त बहुत ही ध्यान देना है आपको, और चेक के पीछे आपको 2 सिग्नेचर कर देना है। सेम सिग्नेचर, जो सिग्नेचर आपकी बैंक में अपडेटेड है वही सिग्नेचर चेक के पीछे आपको कर देना होगा। 2 सिग्नेचर यहाँ पे मैंने कर दिया है और मेरा चेक अभी कंप्लीट हो गया है। अगर मैं इस चेक को लेके बैंक में जाता हूँ तो मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। पूरा देख लीजिए, ये चेक मेरा कंप्लीट हो गया। तो मेरे पास अब है एक ICICI बैंक का चेक। अगर मुझे किसी दूसरे बंदे को पेमेंट करना है, मैं चाहता हूँ कि वो बैंक में जाके पैसा उठाए मेरे चेक से, तो ये चेक कैसे भरते हैं। पहले तो आपको डेट भर देना है सेम। जो भी डेट आपको भरना है उससे आगे 3 महीने तक इसका वैलिडिटी रहता है। और आपने पहले जहाँ पे सेल्फ लिखा था वहाँ पर आपको जिसको आपको चेक देना है उसका नाम यहाँ पे आपको लिख देना होगा। वो भी पे जहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद से ही स्टार्ट करना होगा। कोई भी जगह आपको यहाँ पे नहीं छोड़नी है। अगर आप जगह छोड़ते हैं तो अगर गलत हाथों में चेक लग जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देना है ताकि इसके आगे और कोई कुछ ना लिख पाए। उसके बाद आपको अमाउंट लिख देना है। यहाँ पे मैं 10,000 लिख देता हूँ। 10,000 लिख देने के बाद यहाँ पे भी आपको जगह नहीं छोड़नी है, और आपको रुपीस के बाद भी आपको 10,000 वर्ड में यहाँ पे भी सेम तरीके से लिख देना होगा। वर्ड में लिखना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ठीक से ना लिखें
तो चेक के साथ बहुत गलत हो सकता है। वर्ड लिख देने के बाद भी ओनली के बाद आपको जो खाली जगह पड़ा रहेगा उसके ऊपर एक अंडरलाइन कर देना है, ताकि इसके ऊपर अगर कोई ओवर राइटिंग करे तो समझ में आ जाएगा कि चेक के साथ छेड़खानी हुआ है। और आपका जो नाम है उसके ठीक ऊपर में आपको सिग्नेचर कर देना होगा। आपके बैंक में जो सिग्नेचर अपडेटेड है वो सेम सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना होगा। और मेन बात, चेक को फाड़ने के टाइम बहुत ही अच्छे से फाड़ना है, ताकि यहाँ पर जो CTS लिखा रहता है वो ठीक से समझ में आए। अगर ये नहीं चेक पे रहता है तो चेक इनवैलिड माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जिसको आप चेक दे रहे हो वो खुद बैंक में जाके पैसा विड्रॉल कर ले, तो आपका जो साइन है सेम साइन आपको पीछे में भी 2 कर देना होगा, ताकि वो बैंक में जाके खुद कैश उठा पाएगा। तो आपको पीछे में सेम जो साइन आपका बैंक में अपडेटेड है वो साइन आपको पीछे में भी 2 कर देना होगा। उसके बाद जिसके नाम पे आपने चेक दिया है वो अगर एक ID प्रूफ लेके बैंक में जाता है तो उसके पास कैश दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसके हाथ में पैसा ना जाए, वो ये जो चेक है वो उनके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर पाए, तो चेक के ठीक ऊपर में कॉर्नर में आप 2 लाइन कर दीजिए, ताकि वो कैश नहीं उठा पाएगा। अगर आप 2 लाइन कर देते यहाँ पर तो वो कैश नहीं उठा पाएगा। उसका अगर बैंक में अकाउंट है तो वो ये चेक अकाउंट में ही जाएगा। तो आपने देखा चेक कैसे फिलअप किया जाता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो गाइज, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एक चेक को कोई भी गलती ना करते हुए कैसे फिलअप किया जा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते अगले हफ्ते, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।